राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और ये मेरा ब्लॉग है, ये है मेरी स्टडी स्लॉट का 12 बजे से रात के 9 बजे तक का ये मेरा स्लॉट है पूरा, कि इस बीच में मैं क्या करती हूँ। और सुबह का तो यही था कि यार बहुत हेक्टिक डे था, सबके साथ हुआ होगा कि वो श्राद्ध फिनिश हो रहे हैं और लास्ट वाले श्राद्ध वाले दिन तो बहुत ज़्यादा काम होता है घर में। और नेक्स्ट डे से नवरात्रि अभी शुरू होने वाली थी, तो सुबह सुबह जल्दी जल्दी पहले सारा श्राद्ध का करा, हस्बैंड को ऑफिस भेजा और इसके बाद बच्चा भी उठ जाता है और मतलब सुबह से ही आज मम्मी का सफाई अभियान शुरू हो जाता है। मतलब मेरे दिमाग में ये चल रहा था, भैया आज नहीं होगी तेरी पढ़ाई, आज तो मम्मी ने सुबह से ही सफाई अभियान शुरू कर दिया। और नेक्स्ट डे नवरात्रि भी थे तो घर की सफाई होती है, ये सबके घर में होता है कि फेस्टिवल होता है उससे पहले मम्मी सासू माँ किसी को भी ले लो वो सफाई अभियान शुरू कर देती है। तो मंदिर साफ़ किया, फिर से सारी मंदिर की डेकोरेशन करी, उस रूम को साफ़ किया, जितने भी घर की बेडशीटें हैं वो सब मशीन में वॉश की, किचन को साफ़ किया। और मतलब बहुत ज़्यादा काम हो गया था। और इतना काम था कि मेरे साथ होता है कि मैं पढ़ाई से नहीं थकती हूँ, लेकिन मैं काम से बहुत जल्दी थक जाती हूँ। मतलब करते 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 हमें बज गया था 12। और फिर 12 बजे मैं क्या करती हूँ कि शिव्या भी नहीं सोई थी और शिव्या का भी थोड़ा सा रूटीन बिगड़ रहा था। दिमाग में आया अगर शिव्या इधर इस टाइम नहीं सुलाई तो ये मेरे को रात को भी नहीं पढ़ने देगी। तो मैं काम को छोड़ के और शिव्या को नहलाती हूँ, उसके कपड़े पहनाती हूँ और उसको पेट भरती हूँ पहले। इतना काम करके फिर मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। मैं कहती हूँ थोड़ा बहुत अपना खाने को डाइजेस्ट कर लेंगे और मैं अपनी पढ़ाई कर लूँगी। तो थोड़ा सा, और इसने मेरा एक दूसरा वाला फ़ोन जो है वो तोड़ चुकी है। तो और सबसे बड़ी गलती मेरी होती है इसमें कि जो है बच्चे के सामने हम क्या होता है अपनी क्लासेस ले रहे होते हैं, लेकिन हम ये ध्यान नहीं देखते कि बच्चा भी हमें देख रहा है कि हम भी फ़ोन चला रहे हैं। और मेरे साथ भी यही था कि मैं फ़ोन चलाती थी, क्लासेस लेती थी, कुछ भी करती थी, उसको ये धीरे धीरे हैबिट पड़ती जा रही थी फ़ोन की। अब मैंने सोचा कि अगर मैं इसके सामने क्लासेस नहीं लूँगी तो शायद ये भी फ़ोन नहीं देखेगी। अब जब ये सो जाती है तो मैं अपनी क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस जो लेती हूँ मैं तब लेती हूँ, लेकिन इसके सामने अब मैं 80% फ़ोन बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ। जब ये सो जाती है तब एडिटिंग करती हूँ, मतलब सारे काम मैं फ़ोन के इसके बाद में करती हूँ। और बच्चे को मैं खुद से ज़्यादा टाइम देती हूँ कि इसको मैं पढ़ाऊँ, इसको नई नई चीज़ें सिखाऊँ। और एक मेरे साथ पॉजिटिविटी भी हुई है क्योंकि इसने मेरा फ़ोन तोड़ दिया, तो मैं इसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करती हूँ। इतना भी नहीं, और वीडियो का ये है कि इसी फ़ोन से अब मैं शूट करती हूँ और ये होता है। और इसके बाद मैं अपने पॉलिटी के नोट्स रिवाइज़ कर रही थी। और जब ये सो जाती है इसके बाद मैं अपना लेक्चर लेती हूँ। लेक्चर लेने के बाद फिर ये उठ जाती है, उठने के बाद फिर मैं फिर से वही लेक्चर के नोट्स को रिवाइज़ करती हूँ चीज़ों को। और यही काम रहता है मेरा। इतना टू डू लिस्ट मैंने नहीं तैयार की थी। और जब मैं आप ब्रेक, और ऐसा होता है ना कि जब आप थक जाते हो बिल्कुल और एक चाय पी लो तो एक एनर्जी सी आती है। तो स्टार्टिंग मैंने चाय से ही की थी ब्लॉग में कि मेरे अंदर एनर्जी आ जाएगी। और मैंने उसके बाद अपना दवाई भी ले ली थी, एक पैरासीटामोल ली थी क्योंकि काम कर कर के थकान हो गई थी, लेकिन नींद नहीं लेनी थी मुझे। और मैं लग जाती हूँ अपनी पढ़ाई में। बीच में क्या होता है कि मम्मी का तो पूरे दिन का बिजी रहता है। और कहीं भी आपके यहाँ नवरात्रि होती है तो क्या आपके घर भी ऐसे ही बनता है जैसे हमारे घर बनता है? इनको झांझी माँ बोलते हैं। और ये मम्मी, इसको, इनकी पूजा होती है नव दुर्गाओं में 9 दिन तक। इनको भोग भी लगता है, इनकी आरती भी होती है। और ये मम्मी यहाँ पर इनको तैयार कर रही थी। और इसको मैं कल आपको दिखाऊंगी कि ये पूरी कंप्लीट कैसे बनती है। इसमें कलर करते हैं, इनको चूड़ियाँ भी पहनाते हैं, इनका 16 श्रृंगार करते हैं। और अभी मम्मी इतना ही कर रही थी तो मैं ये वीडियो बनाती हूँ और फिर अपना नेक्स्ट स्लॉट ले लेती हूँ पढ़ाई का। और नवरात्रियों का यार बहुत हो जाता है, सुबह सुबह की पूजा हो जाता है और हाउसवाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि जितना फेस्टिवल ज़्यादा होएगा उतनी हमारी पढ़ाई कम होगी। लेकिन ये बिल्कुल मत भूलिएगा कि एग्ज़ाम नहीं देखेगा कि भाई नवरात्रि आ रही है, दिवाली आ रही है, कुछ भी आ रहा है, मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन हम अपने घर के फैमिली मेम्बर को नहीं समझा पाएंगे कि अब की बार सफाई रहने देते हैं, अगली बार कर लेंगे, इस बार मेरा एग्ज़ाम है। भाई नहीं समझा सकते, तुमसे क्या बोलूँ मैं अपनी, मेरी खुद की हिम्मत नहीं होती कि मैं अपनी मम्मी से बोलूँ कि अगली बार सफाई करेंगे। और
मम्मी को तो करनी है ही सफाई। इसके बाद मैं अपना नेक्स्ट स्लॉट लेती हूँ स्टडी का, और नेक्स्ट स्लॉट में मैं पॉलिटी के क्वेश्चंस देखती हूँ, क्योंकि मेरे पॉलिटी का सिलेबस कंप्लीट सा ही है, 1-2 क्लासेज है तो वो रह रही है, और मैं देखती हूँ किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्या सर ने सारी चीज़ें पढ़ा दी है, नहीं पढ़ाई, तो बाई डेफिनेटली सही पढ़ा दी। यूपीएससी एक ऐसा है एग्ज़ाम जिसमें पॉलिटी बिल्कुल डेप्थ में पूछी जाती है, मतलब पीसीएस लेवल तक की से भी हार्ड एग्ज़ाम होता है यूपीएससी का पॉलिटी का। तो सर ने हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराए, और थोड़ा सा मेरा ना जीएस बिल्कुल ज़ीरो थी, तो मेरे अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो चुका है कि अब मैं कुछ कर सकती हूँ जीएस में। हालांकि सिर्फ अभी पॉलिटी कंप्लीट हुई है, अदर्स कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक अंदर से है कि हाँ अब हो जाएगा। और अब थोड़ी सी मैंने मॉक देने का सोचा था कि मैं मॉक दूंगी रात को जब शिफ्ट हो जाएगी, तो मैंने मॉक दिया। मॉक देने में मेरे साथ हुआ क्या था कि मैं मॉक दे रही हूँ, फिर रिज्यूम कर रही हूँ, फिर कोई काम आ गया, फिर मैंने मॉक दिया, फिर रिज्यूम किया, फिर मैंने मॉक दिया, फिर मैंने रिज्यूम किया। तो मेरा जो मॉक था ऑनलाइन मैंने दिया वो मैं कंप्लीट कर ही नहीं पाती हूँ। और मॉक का ये है कि एक फोकस के साथ देना चाहिए, ये सब देना चाहिए। और मैंने जो दिया था, मैं रीजनिंग का नहीं दे पाई थी, सिर्फ मैं इतना ही दे पाई थी, तो मेरे को नहीं लगा कि मैं आपसे शेयर करूं। और नेक्स्ट डे मंडे है तो मेरे हस्बैंड का ऑफ रहेगा, तो मैंने नेक्स्ट डे का प्लान किया है कि अगर मतलब नेक्स्ट डे मैं ये शिव्या सो जाती है दिन में, तो मैं अपना मॉक दूंगी, और मैं अपने कल के ब्लॉग का मैं आपको शेयर करूँगी कि मेरे मॉक्स में कितने मार्क बन रहे हैं और मैंने कितनी तैयारी कर चुकी है। मैं ये सब एनालाइज करके आपको बताऊँगी। और कल का व्लॉग मत देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कल थोड़ा सा आपके लिए देखने के लिए मिलेगा कि मैंने इतनी तैयारी करी है अब तक और उसका क्या रिस्पॉन्स है, क्या मेरी मिस्टेक्स रही हैं, क्या नहीं रही। इसके बाद हम आ जाते हैं शाम का खाना बनाने के लिए। नॉर्मली खाना होता है जो बनाया जाता है, और यही है कि खाना बनाने के टाइम मैं ज़्यादातर अपने मॉक की क्लास लेती थी, लेकिन नहीं ले पाई क्योंकि अब एक ही फ़ोन है, इसी से काम चलाना है। और सबसे बड़ी बात है कि भाई फेस्टिवल्स आने वाले हैं, लेकिन एक मैनेज करना है, क्योंकि अगर मैं बताऊं तो एग्ज़ाम ना नवंबर के लास्ट में, दिसंबर के फर्स्ट वीक में, ऐसा मेरा मानना है कि एग्ज़ाम इस टाइम पे ज़रूर होगा। और आपको भी ना अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। ऐसा लास्ट टाइम पे रिग्रेट मत करना कि आप लास्ट टाइम पे रिग्रेट करो कि मेरी तैयारी नहीं हुई है। आपको ऐसा तो ना बिल्कुल माइंड में नहीं लाना है कि यार बहुत से लोग हैं उनका तो बहुत कुछ तैयारी हो गई है, बहुत आगे निकल चुके हैं, पता नहीं मेरा एग्ज़ाम क्रॉस होगा या नहीं होगा। तो बिल्कुल मत लेना। कभी भी कोई भी बंदा एक परफेक्ट तरीके से तैयारी नहीं करता है। जितना एग्ज़ाम उसका पास आता है तभी उसका फोकस बहुत अच्छे से पड़ता है ना। अगर आपने नहीं करी है तो आप एक फ़ोकस के साथ अभी से भी स्टार्ट करेंगे तो एग्ज़ाम क्रॉस कर सकते हैं। हर एग्ज़ाम हमारी सिर्फ मेहनत मांगता है कि हम कितनी मेहनत है, हम कितने डिवोटेड है उस एग्ज़ाम के लिए। हर एग्ज़ाम में यही है। और हाँ, एक कमेंट आया था मैथ्स वीक है तो हम कैसे करें। देखो, हर चीज़ प्रैक्टिस मांगती है। जब हम स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ है, जैसे मैं अपनी इसका एग्ज़ाम्पल लेके देती हूँ जीएस का। मेरा बिल्कुल मन नहीं करता था पढ़ने का, क्योंकि मैं पढ़ती थी, फिर मैं मॉक देने शुरू करती थी, एक भी नहीं होता था, मैं बहुत निराश हो जाती, फिर बंद करके रख देती थी। और फिर मेरे समझ में नहीं आया था कि यार मैं क्या पढूँ, पॉलिटी में कहाँ से शुरू करूँ, कैसे जीएस करूँ। जीएस का तो बहुत सारा भंडार था। फिर मैंने एक सही गाइडेंस ली कि मैंने एक बैच लिया, वो 4 महीने में कंप्लीट करा रहे थे। बाकी अदर जो है हिस्ट्री की क्लास अलग दे रहे हैं, सिविक्स के अलग दे रहे हैं, इकोनॉमिक्स के अलग दे रहे हैं। 3 घंटे उनके नोट्स को बनाने में लगता। और मुझे ये उत्कर्ष क्लासेस से गौरव सर का अच्छा लगा, क्योंकि 1.5 घंटे में वो सारा कंटेंट दे रहे हैं। भाई कोई बंदा नहीं होगा 20 क्लास में आपको पॉलिटी कंप्लीट करा दे, वो भी डेप्थ में। मतलब सर की स्पीड भी अच्छी है और पढ़ाने का तरीका भी अच्छा है। 20 क्लास मानो तो मेरी एक बुक कॉपी भर चुकी है पूरी नोट से। तो सारी चीज़ें हमारी प्रैक्टिस की, कंसंट्रेशन की। अगर आपका जो सब्जेक्ट वीक है, मैथ्स है, तो पहले उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। बहुत सारी चीज़ें मत लीजिए, बहुत सारी बुक्स मत लीजिए, सिर्फ एक पर फोकस रखिए कि मुझे इसका कंटेंट है, मुझे ये क्लासेस लेनी है, उनके नोट्स रिवाइज़ करने हैं, क्लासेस लेनी है, उनके नोट्स रिवाइज़ करने हैं।
उनके जो भी नोट्स आप बनाओ मैथ्स के, मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। ऐसा मत देखो कि एक बार प्रैक्टिस कराओ फिर दोबारा कर लिया, फिर दोबारा कर लिया, फिर 5-6 बार करेंगे तो अब आपको क्लियर होगा कि हाँ इसमें ये कॉन्सेप्ट लगा था। उसके बाद आप नेक्स्ट टॉपिक ले लीजिए जिसकी भी वो क्लास रही है, फिर उसके क्वेश्चंस लेके, लेकिन बैक वाले के 5 क्वेश्चंस रिवीजन में रखिए। अभी बुक से प्रैक्टिस मत कीजिए, फिर 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाए फिर तीसरे टॉपिक को ऐसे ही फिर बैक में रिवीजन करते रहिए। 5 क्वेश्चन उसके उठा लीजिए, 5 क्वेश्चन उसके उठा लीजिए। इस तरीके से आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है। फिर आपको सिर्फ एक बुक लेनी है जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके PYQs की के प्रीवियस ईयर में किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं, सिर्फ उन पर कमांड करिए। भाई मैथ का सिलेबस भी देखो तो आपका बहुत ब्रॉड हो जाएगा। हर एग्ज़ाम में हर लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका किस एग्ज़ाम का है, आपकी एक प्रॉपर बुक मिल जाएगी मैथ्स की, आप उसको करिए, फिर उसके बाद मॉक दीजिए। हमें मैथ्स में हीरो थोड़ी बनना है कि हमें हीरो बनने के लिए आए, हमें अपनी मैथ्स में कमांड देखनी है कि हमारी कमांड कितनी है। यही था। अगर मैं कल एक मॉक दूंगी, और मैं लास्ट में एक मॉक भी दिया था लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाई थी, और कल मॉक दूंगी उसका मैं आपको ज़रूर शेयर करूंगी।